बिहार में प्रशांत किशोर के पद यात्रा पर अभी दरभंगा जिला पहुंचे हैं और दरभंगा के हायाघाट और बहादुरपुर में देखिए क्या कुछ कहते हैं। तो पद यात्रा का पहला उद्देश्य ये है कि गांव-गांव बिहार में जाकर लोगों को ये बताया जाए, समझाया जाए, प्रेरित किया जाए कि अगर आप अपनी समस्याओं से, अपने बच्चों के भविष्य के लिए समस्याओं से निपटारा करना चाहते हैं, बिहार को सुधारना चाहते हैं, तो वोट आप चाहे जिस किसी को भी दें, लेकिन वोट आप अपने और अपने बच्चों के लिए दें। तो इसी तहत आप देखते हैं कि सुबह से शाम तक 8 से 10 जगहों पर मैं छोटी छोटी सभाएं करता हूं, जिसको आप नुक्कड़ सभा कह लीजिए, जिसमें 200, 400, 500 आदमी, कहीं कहीं 50-100 आदमी भी रहता है। आदमी की संख्या का कोई महत्व नहीं है। ऐसे 7-8 बैठकें मैं दिन में रोज करता हूं। तो पदयात्रा का पहला उद्देश्य है लोगों को जाकर समझाना, उनको जागृत करना कि उनसे गलती कहाँ हो रही है और कैसे उनको अपने वोटिंग के बिहेवियर में सुधार करना चाहिए। दूसरा उद्देश्य ये है कि लोग अगर समझ में आ जाए लोगों को, तो विकल्प के अभाव में उनको गलत दल को वोट न करना पड़े, इसलिए एक बेहतर विकल्प बनाकर दिया जाए। बिहार में आंकड़े बताते हैं कि 55% के आसपास लोग, मतलब आधे से ज्यादा लोग ऐसा समझते हैं कि बिहार में एक नया दल, एक नया विकल्प बनना चाहिए। वो कौन सा दल बने, कौन उसका नेता बने, इस पर भले सहमति न हो, लेकिन आधे से ज्यादा लोग ये समझते हैं कि बिहार में आरजेडी, जदयू, भाजपा से अलग कोई नया दल, नया विकल्प बनना चाहिए। तो पदयात्रा का दूसरा उद्देश्य उसी से जुड़ा हुआ है कि बिहार में विकल्प के अभाव में लोगों को गलत दलों को, नेताओं को वोट न करना पड़े, इसलिए एक नया दल, नया विकल्प बनाया जाए। लेकिन वो दल और विकल्प कोई प्रशांत किशोर, कोई व्यक्ति, कोई परिवार, कोई जाति समूह न बनाए, बल्कि बिहार के वो सारे लोग मिलकर इस दल को बनाएं जो एक नया विकल्प बिहार में देखना चाहते हैं। तीसरा जो उद्देश्य है कि अगर लोगों की बात समझ में आ जाए, लोग सही तरीके से वोट करें, उनके सामने बेहतर लोगों का एक विकल्प भी हो, तब भी बिहार का सुधार नहीं हो सकता है जब तक इन चुने हुए लोगों के पास बिहार को सुधारने की एक योजना न हो। तो पदयात्रा का तीसरा उद्देश्य इससे जुड़ा हुआ है कि हर पंचायत के लिए, बिहार के हर पंचायत के लिए अगले 10 साल की योजना बनाना, जो वहां की जमीनी हकीकत को देखकर, समझकर बनाया गया हो, ताकि अगले 10 वर्ष में बिहार के हर पंचायत को कैसे विकसित किया जाए। जब हम लोग पैदल चलते हैं तो ये देख रहे हैं कि भाई पंचायत में सड़क नहीं है, पानी नहीं है, अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, ये बातें तो ठीक हैं, इसकी गणना होती है, इस पर चर्चा होती है, लेकिन हर पंचायत की जो योजना हम बना रहे हैं उसमें 3 बातें जरूर हैं। पहला कि पंचायत के स्तर पर बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था को बेहतर कैसे किया जाए। दूसरा, हर पंचायत में 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएंगे। और तीसरा, उस पंचायत में होने वाली खेती या किसानों की दशा को कैसे सुधारा जा सकता है, उनके आमदनी को कैसे बढ़ाया जा सकता है।